स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school, together contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. लीनियर इक्वेशन बना ली है। दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूशन किया है? 100 रुपीज। लेट यामिनी contributes कितना? X रुपीज। लेट फातिमा contributes Y रुपीज। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों ने मिला के कंट्रीब्यूशन कितना दोनों का? 100, यानी X और Y को मिला के X प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या बनाना है? इसका ग्राफ। x को उधर ले जाएं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 100 माइनस एक्स। टेबल बना लें और ये ध्यान रखना थोड़ा सा 10 के मल्टीपल में रखना इसको। 100 है ना, 10 के मल्टीपल में रखना x की वैल्यू। कुछ ऐसे रखना जो जिससे हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। 50 रख दें, y की वैल्यू 100 माइनस 50 x की वैल्यू 60 रखें तो y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40 रखें, y की वैल्यू 60। 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं। आप अपनी मर्जी के लिए 4 पॉइंट्स लगा सकते हैं। अब इसका ग्राफ बना लें। एक्स एक्सिस तो ये आपके वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव, वाई ऊपर प्लस वाले नीचे माइनस वाले। 10 का गैप है ना, तो 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60। और इधर से माइनस में ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। -10, -20, -30। ओके, ये 0 है। y वाली भी ऊपर ले लेते हैं हम। $10, $20, $30, $40, $50, $60, $70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। माइनस में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पॉइंट्स माइनस वाले हैं ही नहीं। ओके, पहले वाला पॉइंट देखिए, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50। x 50 है और y भी आपका 50 है। कुछ यहाँ पे आएगा 50,50। ओके, नेक्स्ट x 60, y 40। x 60 है, 60 ऊपर ले जाए और y 40 है, 40 को स्ट्रेट। कुछ यहाँ पे आएगा x 60 और y 40। ओके, और तीसरा x 40 y 60। x 40 इसको ऊपर ले जाए
यहाँ पे आएगी वैल्यू आपकी 60 अप्रोक्सीमेट x40 कोमा y 60। समझ में आ गया। अब इन 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना दें। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और फिर आपका इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे x + y = 100। समझ में आ गया। सर लाइन इस पे टच नहीं होती। किस पे? y एक्सिस पे। जरूर इसको आगे बढ़ाओगे तो वैसे ही कट कर जाएगी। जब y की वैल्यू 100 आएगी ना, आगे इसको एज इट इज कट कर जाएगी। पेपर है ऐसे छोड़ दे या फिर इतना छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आगे आपका स्पेस है तो उसको आगे बढ़ा दें। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Draw the graph using Celsius on x-axis and Fahrenheit on y-axis. पहले तो आपकी इक्वेशन दे रखी है, F किस में है? फ़ारेनहाइट में, और C किस में है? सेल्सियस में। अच्छा, आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है आपको? बॉडी का टेम्परेचर जब फीवर वगैरह चेक करते हो कितना होता है? तो 100 में तो बुखार होता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 या 98.5 या 98.4। तो 98.6 वो किस में होता है? सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है? सेल्सियस में होता है। ओह माय गॉड। है पानी पता कितने वो बोलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब आपका टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। आपका जो टेम्परेचर होता है वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में आपका कितना टेम्परेचर होता है पता है? अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास होता है। ठीक है, वो एक्चुअली में होता क्या है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन बना रखा है इन्होंने। वो ये वाली इक्वेशन होती है, फ़ारेनहाइट = 9/5 × C + 32। ओके, अगर आप यहाँ पे 35 रखते हैं तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ओके, यानी जो आपका टेम्परेचर होता है वो 35 से ज़्यादा है, सेल्सियस 37 के आसपास है। समझ गए? तो ये इक्वेशन, ये रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, कि दोनों में रिलेशन क्या होती है। यानी अगर आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, आप अपना टेम्परेचर सेल्सियस में जाते हो, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखिए और यहाँ से C की वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, ये तो इक्वेशन दे रखी है। अब इन्होंने क्या कहा, आपने ग्राफ बनाना है, सेल्सियस को किस पे लेना है? एक्स एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट को किस पे लेना है? वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाइए। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो, इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में है ना, ये x और ये y। सेल्सियस को x एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लेना है। तो C की वैल्यू ऐसे रखना जिससे ये पूरा कैंसिल हो जाए। इन जो C की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे कौन सा रखेंगे? 5 का मल्टीपल, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, वरना तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी। पहले C की वैल्यू 0 रखें, ये खत्म। F की वैल्यू कितनी आएगी? 32। ओके, फिर C की वैल्यू 5 रखें, 5 से 5 कैंसिल,
32 प्लस 9 सी 10 रखें 18 प्लस दिस 15 समझ गए। और क्या रखेंगे 3 बोतल। ठीक है, आपने क्या बनाना है इसका ग्राफ, सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, सीधा ना तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ओके। और इसके बीचों बीच दे देते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस और नीचे वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। नेगेटिव वाली हालांकि कोई वैल्यूज नहीं है, हम क्या करेंगे 5 कॉमन टेबल लेंगे एक्स की वैल्यू 2-2 सेंटीमीटर वगैरह ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20 जैसे ले लें 0, ये 5, 10, 15, 20। यहाँ पे 5 का गैप लिया तो हम यहाँ पे 5 का गैप ले लेते हैं। फाइव 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 35 से आगे 40, 45, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। इसको माइनस में कर देते हैं, ठीक। -5 से -5 कैंसिल, 32 - 9 23 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32, 30 से ऊपर यहाँ पे आएगी 0,32, समझ रहे। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 41, 5 वाली आएगी 41 पे, 40 से थोड़ी सी ऊपर 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे 41 कुछ यहाँ पे आएगी। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 41, ओके। 10, 50 वाला तो खैर बहुत आगे चला जाएगा हमारे यहाँ से बाहर। ये -5 और 23 ले देते हैं, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 23, ठीक है जी। तीनों पॉइंट से एक लाइन में आ गए, देखो इनको मिला दीजिए, थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे 23 ज़्यादा ऊपर ले लें थोड़ा सा यहाँ पे। ये एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ओके। ये आपका आ गया, जो भी इक्वेशन है यहाँ पे लिख दीजिए, f = 9/5c + 30। इन्होंने ग्राफ बनाने के लिए बोला था, हमने ग्राफ बना दिया, इसका समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का खत्म ग्राफ।
सेकंड पार्ट, इफ 30 डिग्री सेल्सियस बोला ना, सेल्सियस मतलब सी की वैल्यू कितनी 30, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है फ़ारेनहाइट की। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 6 पे 9 6 54 प्लस 32 86, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 86। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड पार्ट, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? थर्ड पार्ट में क्या कहता है, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना आएगा, यानी if अब की बार 95 किसकी वैल्यू है F की, so then यहाँ पे 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ओके 32 प्लस का इधर आगे माइनस का, तो दिस इम्प्लाइज 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लें, 95 में से 32 माइनस करो क्या आएगा 63, 5 डिवाइड में उधर जाके और 9 मल्टीप्लाई में नीचे आके कैंसिल किससे होएगा 7 से, 7 फायदा 35, तो यहाँ से C कितना आएगा 35। समझ गए? यानी अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट, if temperature is 0 degree Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? 32 लिखा हुआ है। चलो ये तो एक तो ग्राफ से माइनस हो गया। If C is equal to 0, if C is equal to 0, then F is equal to 32. और इसके बाद फोर्थ पार्ट, इज देयर इज ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो जाए? इफ यस फाइंड इट। बात समझ में आ रही है? यानी क्या कोई ऐसा नंबर होगा जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होंगे सेम? ये भी करवा दूँ क्या? उसके बाद आता कुछ और है कि अगर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का, अच्छा, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? अब फोर्थ पार्ट में क्या है, अगर फ़ारेनहाइट में कितना हो 0 हो तो आपने किस में निकालना है सेल्सियस में, पुट कर दो। सो 9/5C प्लस 32 किसके इक्वल रखोगे 0 के, 32 प्लस का तो जाके तो 9/5C इज इक्वल टू -32, तो C की वैल्यू कितनी आएगी -32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, 32 गुना 5 कितना होता है 160, 160/9। पॉइंट्स में निकालना निकाल दो, अदरवाइज इतने छोड़ दो। समझ गए? और इसके बाद लास्ट में इन्होंने क्या पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने ये पूछा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो, जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस चेक कर लेते हैं। एफ की वैल्यू क्या पुट करें, सी पुट कर दें या सी की जगह पुट करें, एफ की जगह सी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दो, पुट F is equal to C in equation number 1, okay? तो C is equal to 9/5C plus 32, इसको इधर ले आए, C minus 9/5C is equal to 32, एलसीएम ले ले 5, 5C minus का 9C 32, ठीक है जी। तो दिस इम्प्लाइज माइनस का 4C/5 इक्वल टू 32, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आएगी 32 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाई -4,
ओके 4 से 8 पे कैंसिल, 8 5 सा 40 और वो भी माइनस का, सी कितना आएगा -40। यानी -40 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे जो सेल्सियस में भी -40 डिग्री सेल्सियस होता है और वो फ़ारेनहाइट में भी क्या होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। पुट करके देख ले, अगर सी आप -40 पुट करते हो, पुट कीजिए 9/5 इंटू -40 प्लस 30, कैलकुलेशन करें 8 पे 8 9 ज़ा 72 माइनस का 32 प्लस का कितना आएगा फ़ारेनहाइट में -40 आएगा ना। तो -40 एक ऐसा नंबर है जो फ़ारेनहाइट में भी सेम है और सेल्सियस में भी सेम है। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर क्या कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो न्यूमेरिकली, तो आप क्या आंसर दोगे यस, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लिखोगे यस सी इज इक्वल टू एफ कब व्हेन सी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू -2। समझ गए कि नहीं समझे? क्वेश्चन समझ में आ गया, बोर्ड पे लिखा गया, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। पहला क्वेश्चन इसके बिल्कुल इजी है। गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सेकंड इन टू वेरिएबल्स। उन्होंने ये कहा कि अगर y इक्वल टू 3 है, इसको आप वन वेरिएबल में कैसे लिखोगे और टू वेरिएबल्स में कैसे लिखोगे। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। अजून एग्जाम्पल कर रहे हो साथ के साथ? एग्जाम्पल 9 के 9 एग्जाम्पल है ना, ये इकट्ठे कर लियो, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू 3 है, इसको आपने सिंगल वेरिएबल में भी लिखना है और डबल वेरिएबल में भी। अब एक बात बताओ, सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है? एक वेरिएबल में, यानी जब अकेला y हो, x ना हो, तब तो हम क्या लेंगे? सिर्फ एक ही लाइन लेंगे। इधर y नेगेटिव कर देते हैं, ऊपर y पॉजिटिव, यहाँ पे 0 लगा देते हैं और 1-1 सेंटीमीटर गैप ले लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 3। समझ में आ गया? लेकिन अगर ये किसमें हो? टू वेरिएबल्स में। अब ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड, अगर टू वेरिएबल्स में होगा तो इसको आप कैसे लिखोगे? 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट में ऐसे लिखोगे ना। सेकंड पार्ट में आपको x एक्सिस भी लेनी पड़ेगी और सीधा यहाँ से ये x एक्सिस लीजिए, ठीक है। ये y एक्सिस, इसमें x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, 2-2 सेंटीमीटर गैप ले लेते हैं। 1 2 ये ना 1 2 3। यहाँ पे x में भी सेम,
1 2 3 माइनस में नहीं लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने क्या बोला है, y इक्वल टू 3 बोला ना, जो y इक्वल टू 3 है, अब x की चाहे आप 1 पुट कीजिए तब भी y इक्वल टू 3 रहेगी, x की वैल्यू 2 पुट कीजिए तब भी y इक्वल टू 3 रहेगी। यानी x की वैल्यू चाहे जितनी मर्जी हो, y की वैल्यू क्या रहनी चाहिए 3। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप 3 वाले पॉइंट से जो लाइन किसके ड्रॉ करोगे, x एक्सिस के पैरेलल। इस केस में जो y इक्वल टू 3 है वो किसके पैरेलल आएगा, x एक्सिस से। कैसे, यहाँ पे y x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू। तो क्या y, तो यही इक्वेशन बनेगी ना y इक्वल टू 3। x इसका मतलब क्या है, x की जो मर्जी वैल्यू हो y की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ये पैरेलल किसकी आएगी। यानी अगर x वाली टर्म नहीं है तो y इक्वल टू 3 है तो वो लाइन किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस पे। और ऐसे ही अगर x इक्वल टू समथिंग हुआ तो वो y एक्सिस के पैरेलल। जैसे सेकंड क्वेश्चन यही दे रखा है, कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, y वाली टर्म मिसिंग है, तो यहाँ से 2x इस तरफ लेके जाएंगे तो -9, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -9 डिवाइड बाय 2, यानी दैट मीन्स कैंसिल आउट कीजिए माइनस का 4.5। तो पहले किस में लिखें, वन वेरिएबल में। फर्स्ट इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में क्या होगा, सिर्फ एक लाइन आएगी एक्स एक्सिस वाली, सिर्फ एक ही लाइन आएगी ना एक्स एक्सिस वाली। इधर एक्स पॉजिटिव, इस तरफ एक्स नेगेटिव। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइड में ले लेते हैं इसकी वैल्यूज, ओरिजिन हम चलो यहाँ पे ले लेते हैं ताकि बीच वाली वैल्यू नहीं से। यहाँ से गैप लीजिए 2-2 सेंटीमीटर का, -1 -2 -3 -4 -5। और इधर वैल्यूज लेंगे तो कौन सी लेंगे, प्लस वाली 1 2, ओके 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। जो आपका -4.5 है वो क्या है, -4 और -5 के बीच में आएगा। ये वाला पॉइंट आएगा x इक्वल टू -4.5। समझ में आ गया। और अगर 2 वेरिएबल्स में है तो अब 2 वेरिएबल्स में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस और छोड़ो छोड़ो सीधा मारो, ये एक्स एक्सिस आएगी, ओके, और ये वाई एक्सिस आएगी। तो यहाँ पे एक्स वाले नेगेटिव वाले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -4.5 इसके बीच में है। यहाँ से लाइन किसके पैरेलल लेंगे हम, वाई एक्सिस पे। तो ये वाली लाइन आ जाएगी x इक्वल टू -4.5 और 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। क्योंकि देखो ना x की वैल्यू -4.5 है, y की वैल्यू चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट।